हेलो विद्यार्थियों, हमारे रवि क्लासेस जी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि का दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। और अंकों वाले जो थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको हम पहले ही पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं और इसे हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कि क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन की डिमांड। तो सोनू और नूरी की आयु हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और इससे पहले हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कैसे है कि कैसे करना है कि हमें नूरी और सोनू की आयु हमें पता नहीं है, ना सोनू की ना नूरी की। तो हम इसको क्या मानेंगे, नूरी की मानेंगे x और सोनू की क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो आइए करते हैं यहाँ से हल। माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब हम न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, समीकरण 1 बनाने जा रहे हैं। समीकरण 1 हमारा 5 यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारा समीकरण 1 बनेगा और यहाँ तक हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रथम शर्तानुसार बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व बोला है बच्चों। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आज हम 20 साल के हैं वर्तमान एज। तो अब यदि ये पहले 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले होता है, यदि 5 वर्ष पहले यदि हमको जाना है तो हम वर्तमान आयु में क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे 20 है, हम 5 साल पहले किस साल के रहे होंगे, तो हमारा क्या है कि कितने साल के होंगे, 15 साल के होंगे। तो क्या किए हैं हम, वर्तमान में आयु में से हम क्या किए हैं, घटाए हैं 5 वर्ष। तो यही इसमें करना है कि यहाँ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हमने क्या माना, यक्स माना है। तो यक्स और 5 वर्ष पूर्व बोला है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी जो भी नूरी की आयु वर्तमान रही होगी उसमें से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या रही होगी, ये हमको निकालना। तो हम यहाँ लिख देंगे x-5 लिख दिया। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, इसी तरह लिखना सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 22 और -5। ठीक है। अब हम इनको इसलिए का सिंबल है, इनको क्या कर देना है, x-5 पहले इसी एज को लिख लेना है नूरी की, और फिर बराबर करके क्या लिख लेना है, सोनू की आयु। अब इसमें देखना है आपको कि क्या बोला है कि 5 और नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब यह है नूरी की आयु, यह है सोनू की आयु। मतलब इससे इसकी जो आयु है इसकी क्या हो जाएगी, इससे 3 गुनी हो जाएगी। इससे 3 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु। यानी कितनी गुनी है, नूरी से 3 गुनी है। सोनू की आयु की नूरी की आयु कितनी गुनी है, इससे 3 गुनी है। तो गुनी है तो गुणा कर दिए, किस में करेंगे, सोनू के एज में करेंगे, क्योंकि इसमें यदि करेंगे तो ये और 3 गुना हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से ही 3 गुना। समझ पा रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, x-5 बराबर 3y और 3 पचे कितना होता है, 15। 3y इधर आएगा। इसमें जब हम पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर में ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ x है तो ABCD एक साथ आते हैं, और चर एक तरफ और अचर एक तरफ, अंक एक तरफ हो जाते हैं, और
इसमें यक्स और जो वाई है, मतलब कि ABCD जो होते हैं चर, वो क्या हो जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं। तो देख लिए यहाँ यहाँ यक्स है और यहाँ 3y है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इकट्ठा। तो इकट्ठा करने के लिए जब हम बराबर के इस पार से संख्या को ले आएंगे, तब इसके इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और अंक अंक एक साइड कर देते हैं। तो यक्स और यहाँ प्लस में है तो -3y और बराबर क्या, -15। ये -5 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +5। कोई दिक्कत। अब यहाँ यक्स -3y बराबर क्या है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 15 में 5 गए 10, तो -10। समीकरण क्या होता है, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो समीकरण 1 हमारा बन चुका। समीकरण हम 2 बनाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त हमारा क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु एक बात ध्यान देने योग्य है, ध्यान देना है कि अब हम क्या करेंगे, नूरी के 10 वर्ष पश्चात, मतलब जो भी नूरी की आयु वर्तमान रही होगी उसमें हम पश्चात बोला कि 10 वर्ष बाद। जैसे आज हम 20 साल के हैं, तो 10 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, 30 साल के। तो यहाँ ये वाली बात आई है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो हम क्या किए हैं वर्तमान में, तो वर्तमान इसकी आयु जो भी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे इसी तरह हम सोनू की आयु भी निकाल सकते हैं। सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, 22 प्लस क्या हो जाएगी, 10। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 22 प्लस 10। अब बोला है 2 गुनी हो जाएगी, तो हम इसमें 2 का क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो x प्लस 10 बराबर क्या है, 2y, और क्या है, 2 हम 20। इसको हम इस पार लाएंगे तो x माइनस 2y और बराबर 20, या प्लस में तो माइनस में 10। तो हमारा समीकरण x माइनस 2y बराबर क्या है, 10। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे बनाया, और तो ये समझ में बात आई। तो इसको हम आगे, अब हम विलोपन विधि से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। x और y का मान आ जाएगा तो उनकी आयु हमें ज्ञात हो जाएगी। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ कर देते हैं, ये मतलब है नहीं। समीकरण 2 हमारा क्या बना है, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर क्या है, 10। ये हमारा क्या होता है, समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए। इसमें x 1 यहाँ भी है, x यहाँ 1 भी है। तो हम क्या लिखेंगे कि अब हम समीकरण 1 में करेंगे गुणा, समीकरण 1 में 1 का गुणा, इसके साथ 1 है ना, x के साथ। समीकरण 1 में 1 का गुणा, समीकरण 2 में 1 का गुणा, उसके साथ भी 1 है, तो ऑलरेडी वही संख्या आ जाएगी। तो हम ये ना लिख के इसे हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तब हम इसीलिए तो करते हैं क्योंकि बराबर करने के लिए। अब ऑलरेडी बराबर है तो हम इसे, अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस
3 और बराबर क्या है 10, तो x माइनस 2 और बराबर क्या है, सॉरी x माइनस 10 है और यहाँ क्या हो गया 10। इसके ये विपरीत चिन्ह लिखते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये तो खत्म हो गया। अलग अलग चिन्ह घटता है तो धन ऋण ऋण होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में 2 गए, माइनस बाई आएगा। 1 1 ऑलरेडी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तो 10 10 क्या होगा -20, और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो बाई बराबर क्या होगा 20। यानी हमारे सोनू की आयु पता चल गई कि सोनू कितने साल का था, 20 साल का था। यही बाई का मान जो आया है, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, आंसर आ जाएगा। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा ये है, x माइनस 3 और बराबर -10, तो x माइनस 3 की जगह 20 है और बराबर -10। 20 तिहाई कितना होता है 60, माइनस x बराबर -10, x बराबर क्या -10, माइनस है तो प्लस 60, और 60 में अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 60 में 10 गए क्या होगा 50, x का मान कितना आ गया हमारा 50। अतः लिखेंगे, अतः सोनू की नूरी की वर्तमान नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो कठिन कुछ भी नहीं है। इसको क्या करना है कि पहले शब्दों को अच्छे से 1-2 बार देखिए वीडियो को, और पहले पढ़िए समझिए और लिखते जाइए। और ये करना है कि पहले इसको क्या करना है कि पहले इसको समझ के, और इसको पहले हम समीकरण 1 बनाएंगे, फिर समीकरण 2 बनाएंगे, तब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो और विशेष ध्यान ये रखना, माइनस प्लस में ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आंसर गलत आने की संभावना है। पूरी यदि प्लस और माइनस में डिफरेंट हुआ तो आंसर गलत आ ही जाएगा, तो यही ध्यान रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।